एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के एकमात्र सदस्य का चुनाव फिर एक बार खतरे में पड़ गया है और यह चुनाव आज हो तो गया, लेकिन इसकी वैधानिकता पर सवाल खड़े करते हुए आम आदमी पार्टी इससे पूरी तरीके से बाहर रही। आम आदमी पार्टी का एक भी निगम पार्षद हाउस में नहीं था, न ही कांग्रेस का कोई निगम पार्षद हाउस में था। चुनाव की प्रक्रिया तो पूरी कर ली गई और इसके पीछे की कहानी हम आपको बता देते हैं। दरअसल 26 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी के एकमात्र सदस्य के चुनाव के लिए आहूत किया गया था हाउस को, जिसमें चेयर कर रही थी शैली ओबराय और एमसीडी के अधिकारी इस बात का आदेश दे चुके थे कि हाउस के अंदर कोई भी निगम पार्षद अपना मोबाइल लेकर के नहीं आएगा। जैसे ही निगम पार्षद हाउस में पहुंचे और इस बात की जानकारी उन्हें मिली, निगम पार्षदों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और यह विरोध सिर्फ आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने किया। भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों को अपना मोबाइल बाहर रखने से किसी तरह का कोई गुरेज नहीं। जब आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हाउस में नहीं आए तो भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद भी हाउस के अंदर शोर शराबा करने लगे और मेयर शैली ओबेरॉय ने इस चुनाव को टालते हुए सदन की कार्यवाही को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। उसके बाद इसकी रिपोर्ट एमसीडी कमिश्नर ने एलजी को दिया और एलजी ने यह आदेश जारी किया कि आज ही मतलब 26 सितंबर को ही यह चुनाव कराया जाए। ये इस आदेश के आते आते आम आदमी पार्टी के सभी निगम पार्षद हाउस छोड़ करके जा चुके थे, सिविक सेंटर से बाहर चले गए थे और न सिर्फ बाहर चले गए थे बल्कि आम आदमी पार्टी के सभी निगम पार्षदों ने अपने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिए। फिर एक बार एलजी का एक दूसरा आदेश आया और उस आदेश में यह कहा गया कि यह चुनाव 27 तारीख को किसी भी हाल में कराया जाए और यदि दिल्ली की मेयर इसमें उपलब्ध नहीं होती हैं, डिप्टी मेयर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हाउस के अंदर जो भी सीनियर निगम पार्षद होगा उसके चेयर के देखरेख में इस चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस प्रक्रिया को और एलजी के द्वारा बुलाए गए इस सदन को असंवैधानिक और गैरकानूनी बताते हुए आम आदमी पार्टी का एक भी निगम पार्षद आज 27 तारीख को हाउस में नहीं आया। आदेश के अनुसार, एलजी के आदेश के अनुसार यह चुनाव की प्रक्रिया फिर भी पूरी की गई और इसमें भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों ने अपनी चुनाव प्रक्रिया को पूरा करते हुए वोट डाला और यह चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई। इसी दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, साथ ही डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मेयर शैली ओबेरॉय ने एलजी के इस आदेश को और एलजी के द्वारा बुलाए गए हाउस को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार देते हुए प्रक्रिया को नहीं मानने की बात कही। फिर भी चुनाव प्रक्रिया तो पूरी हो ही गई है, चुनाव परिणाम जो आते हैं यह तो देखना है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है, इसे देखते हुए तो यह स्पष्ट लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर के और कोर्ट जाने वाली है। कोर्ट में जाने के बाद यह प्रक्रिया पूरी तरीके से लंबी होनी है, ये आप भी जानते हैं। अब देखना है कि कोर्ट कब तक या आम आदमी पार्टी कब तक कोर्ट जाती है और कोर्ट कब तक इस मामले की सुनवाई करता है। तब तक तो कम से कम दिल्ली में फिर एक बार एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी की जो चुनाव की प्रक्रिया है, चेयरमैन के चुनाव की जो प्रक्रिया है, वो स्थगित रहेगा ही।